सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो 2015 लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है। रीड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब ये कम्पिटिटिव मैथ है तो इसको पूरा जो सॉल्यूशन होता है पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं करना होता है, वहाँ पे आपको ऑप्शंस करेक्ट टिक करने होते हैं। तो एक अप्रोच बिल्ड करनी चाहिए कि किस अप्रोच से सॉल्व करें कि कम से कम टाइम में आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है। ठीक है, मतलब 60% कोई और चीज़ होगी। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। तो कुछ चीनी की मात्रा आपको मिलानी है जिससे कुल विलयन में जो चीनी की मात्रा है वो 50% हो जाए, ये उसने बोल दिया है। 50% उसने दे दिया है, आपको वो बताना है कि चीनी की मात्रा कितनी मिला दें जिससे चीनी 50% हो जाए। तो सॉल्व करते हैं अब इसको। 300 ग्राम की चीनी है, 300 ग्राम चीनी है। अब वो क्या बोला है, उसमें 40% चीनी है तो 40% निकाल दो 300 ग्राम का। ये डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, 40% मतलब 40/100। ठीक है, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल तो कितना आ जाएगा, 40 की 3 से गुणा करेंगे हमारा आ गया 120। तो ये 120 ग्राम जो आया ये चीनी हमें पता चल गई कि कितनी चीनी है इस 300 ग्राम चीनी के बिलियन में। अब 180 ग्राम जो बचा वो कोई और चीज़ रही होगी उसमें, जो भी मिक्सचर होगा उसमें, जो भी बिलियन होगा। अब वो कह रहे हैं कितनी चीनी मिलाई जाए। वो चीनी हम मान लेते हैं हम एक्स मिला रहे हैं अपनी तरफ से, एक्स एक क्वांटिटी ले लेते हैं, वो हम चीनी मिला दे रहे हैं। अब चूँकि परसेंटेज निकालनी है, 50% उसमें लिखा हुआ है तो आपको परसेंटेज निकालने का पता होना चाहिए कि कुल से निकलती है। नीचे कुल आता है, ऊपर जो मात्रा होती है वो आती है। 120 चीनी तो पहले से ही है और एक्स और हम मिला दे रहे हैं। 300 बिलियन पहले से ही था, बिलियन जो था वो 300 ग्राम पहले से ही था और एक्स और मिला दिया तो एक्स और बढ़ गया होगा। ये कुल कितना आ गया होगा, ये 50% हो गया है, 50%। आप चाहो तो यहाँ परसेंटेज का साइन हटा के सीधे डिवाइड 100 लगा सकते हो, तो ये 50% आ गया। अब इसको कैंसिल कर सकते हो, 50 1 50 2 कैंसिल हो गया, 50 से ही है। तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 120 + x बटे 300 + x बराबर 1/2। ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी वैल्यू की 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमको क्या मिलेगा, जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 120 + x में, तो पहले 120 से मल्टीप्लाई होगी 2 की तो आ जाएगा हमारा 240। फिर जब x से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 2x बराबर कितना हो गया, 300 + x की 1 से होगी तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही तो वही वैल्यू आ जाएगी 300 + x। अब x को उधर 2x की तरफ भेज दो जिससे वो 2x से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 240 को 300 की तरफ भेज दो जिससे वो 300 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। 200 में से x चला जाएगा और उधर 300 में से 240 चला जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, इधर से x मिला, उधर 300 में से 240 चला गया, कितना मिला, 60 मिला। तो आपको x = कितना मिल गया, 60। तो जो चीनी की मात्रा आपको मिलानी थी जो कि आपने x लिया था वो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 60 ग्राम। तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, विच इज़ 60 ग्राम। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 2015 लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है सेकंड क्वेश्चन, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ा जाती है, तो कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। मतलब 2 बार बढ़ाई गई है बजट में, एक बजट से पहले बढ़ाई गई है 30%, फिर बजट जब पास हो रहा था या बजट में फिर 10% और बढ़ा दी गई। तो अब जो परसेंटेज बढ़ाना है ना, ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास पहले समझ लेते हैं ये बढ़ाने को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, परसेंटेज कैसे इंक्रीज़ करता हूँ परसेंटेज वाइज। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पर जो है 50 रुपीज़ है, मैंने कहा कि हम पर 20% रुपये बढ़ गए, तो या फिर एक काम ये कर लो कि 50 का 20% निकालो, जो भी आए वो 50 में जोड़ दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज़ 50 का डायरेक्ट 120% निकाल दो, दूनी 50 दूनी हो जाएगा, 2 से काटोगे ऊपर आएगा 60, सीधे 60 आएगा, मतलब 60 रुपये हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा, जो 20% बढ़ा है ना वो 100 में जोड़ दिया। 100 में जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आई उतना परसेंट डायरेक्ट निकाल दो, तो वो डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आती है जितने परसेंट बड़ी होती है वैल्यू। ठीक है, मैं फिर एक बार क्लियर करता हूँ इसको किसी दूसरे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ उसके साथ एक और। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं और कोई और अमाउंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 280 ग्राम कोई चीज़ है। ठीक है, कोई 280 ग्राम कोई चीज़ है।
अब वो चीज़ जो है वो 20% जो है वो बढ़ जा रही है, ठीक है, वो बढ़ रही है 20%। तो अब या फिर इसका 20% निकालो, फिर इसमें जोड़ दो, या फिर 280 का डायरेक्ट 120% निकाल दो 100 में जोड़ के। ये 100 का एक ज़ीरो, 120 का एक ज़ीरो, ये 100 का एक ज़ीरो, ये ज़ीरो। अब 28 और 12 की जो गुणा करोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, उतनी उतनी वैल्यू आएगी 20% बढ़ने के बाद। तो वही चीज़ करनी है यहाँ पर भी, ठीक है, उसी से हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन है, उसको परसेंटेज इंक्रीज में देख लेते हैं। ऐसे डिक्रीज में जब देखेंगे ना तो 100 से घटा के निकाल देते हैं परसेंटेज। यहाँ पे 100 में बढ़ाई क्यों? क्योंकि इंक्रीज़ हो रही थी, बढ़ रही थी। घट रही होती तो 100 में घटा के जितनी परसेंटेज बचती वो कर देते, वो उतनी परसेंटेज निकाल देते। अब क्या कह रहा है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और फिर बजट में फिर 10% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, मैंने मान लिया कि कार की कीमत मान लो X रुपये रही होगी, फिर X का वो पहले 30% बढ़ाते हैं तो 130% निकाल दो। ठीक है, डबल ज़ीरो है, 100 है नीचे ये। फिर 10% फिर बढ़ा दी गई, फिर ये जो ये कीमत रही होगी इसका 10% फिर बढ़ा दो तो 110% फिर निकाल दो। अब इससे कैसे पता चलेगा कि कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 100 के ये दोनों ज़ीरो, 110 का एक ज़ीरो, 130 के एक ज़ीरो को कैंसिल कर दिया। एक्स ऐसे ही लिखे रहने दो, एक्स तो हमारी वो पुरानी कीमत है जो ऊपर हमने ली थी एक्स की कीमत। 13 की अगर 11 से गुणा करो तो 143 आएगा, नीचे 100 एक बचा हुआ है, ये एक 100 बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि अब ये ऊपर देखो, ऊपर 100 से कितना ज़्यादा दिख रहा है, ये नीचे वाला, नीचे जो 100 है 100 से कितना ज़्यादा ऊपर दिख रहा है, 43 ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब 43% कुल वृद्धि हुई होगी, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। 43% कुल वृद्धि हुई होगी, जितना भी ऊपर दिखे वैल्यू ज़्यादा उतनी परसेंट इसका मतलब वृद्धि हुई है आपकी। अब यही अगर घटने पे आता तो जितना कम दिखता उतने परसेंट ये घटा है। ठीक है, और घटाने में अगर 30% कोई चीज़ घटी है तो 100 में 30 घटा दो, मतलब 70% डायरेक्ट उसको निकाल दो। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ थर्ड क्वेश्चन। ये 2017 UPSI में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो जितने भी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, 3-4 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, PYQ होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 उद्यान हैं, 3 उद्यान मतलब 3 बगीचे हैं। माली ने इन 3 बगीचों से तोड़े गए फूलों को तौला और फूलों का औसत वजन 32 किलो था। अब औसत किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं? मैंने बोला कि 3% है, ठीक है, 3% है, 3% का औसत वजन निकालना है। तो कितने परसेंट है? 3 है, तो तीनों का वजन जोड़ेंगे और 3 से भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा। ऐसे ही तो निकालते हैं हम औसत। ठीक है, वेट मैं इसको इरेज कर दूं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 बगीचे हैं, तो 3 बगीचों का औसत जो है वो 3 से ही भाग करा गया होगा। तो फूलों का औसत वजन 32 किलो था, औसत वजन था, तो कुल वजन कितना रहा होगा, हम कुल वजन निकाल लेते हैं, फूलों का कुल वजन। तो ऐसे कुछ आया होगा कि फूलों, वेट, ऐसा कुछ आया होगा कि फूलों का कुल वजन, तीनों बगीचों का जो आया होगा कुल वजन 3 से भाग हुआ होगा, ये औसत, वो तब जाके औसत 32 आया होगा। ऐसे ही तो कुछ रहा होगा। फूलों का कुल वजन आया होगा, कुल वजन, और 3 से भाग हुआ होगा, क्योंकि 3 बगीचे हैं इसलिए 3 से भाग हुआ होगा, वो 32 किलो है। ठीक है, तो अब फूलों का कुल वजन कितना आ जाएगा, अगर कुल वजन निकालूं, ये 3 उधर गुणा कर देगा जाके 32 से, तो 32 गुणे कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 किलो कुल वजन रहा होगा सारे फूलों का। तीनों बगीचों के फूलों को मिला लो तो 96 किलो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। बाद में यह पाया गया कि एक उद्यान में, एक बगीचे से फूलों का वजन गलती से 24 किलो के बजाय 21 किलो लिया गया था। मतलब एक बगीचा ऐसा रहा होगा, 3 बगीचे थे, उसमें से एक बगीचे में जो कुल फूलों का जो वजन था वो 24 किलो के बजाय 21 किलो लिया गया था। क्या आपको समझ में आ रहा है कि 3 किलो कम लिया गया? ठीक है, 24 किलो के बजाय 21 किलो लिया गया, तो इसका मतलब 3 किलो कम लिया गया। वो 3 किलो में बढ़ाना होगा, कोई गलती हो गई तो सही औसत कुछ और आएगा। तो वो 3 किलो हमें मतलब कम हो गया, तो 3 किलो जोड़ दो। 96 में 3 अगर किलो जोड़ देंगे, क्योंकि 3 किलो कम है, तो कितना होगा टोटल, 99 किलो। मतलब 99 किलो रहा होगा, बट गलती से वो 96 किलो तुल गया होगा।
तो टोटल 99 किलो रहा होगा। अब वो पूछ रहे हैं अब सही औसत कितना आएगा। तो अब कुल कितना वजन कितना आया तीनों बगीचों का 99 किलो। औसत निकालना है, कितने बगीचे हैं 3, 3 से भाग कर देंगे कितना आएगा 33। तो 33 किलो जो है ये आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका सही औसत। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये फूलों का वजन कुल वजन आया होगा तीनों बगीचों का और 3 से भाग हुआ होगा क्योंकि 3 बगीचे हैं। बराबर कितना था 32 ये दिया हुआ था। तो मैंने कुल वजन निकाल लिया फूलों का तीनों बगीचों का मिलाकर, 3 की उधर जाके उधर भेज दिया 3 को, तो 3 की गुणा कर दी जो कि आया 96 किलो। फिर उन्होंने खुद बोला है कि फूलों का वजन गलती से 24 किलो के बजाय 21 किलो लिया गया था किसी एक उद्यान का। तो इसका मतलब 3 किलो कम लिया गया, 3 किलो कम लिया गया, तो वो 3 किलो मैंने 96 में जोड़ दिया जिससे हो गया 99 किलो। अब सही वजन हो गया तीनों उद्यान का मिलाकर। अब औसत निकालना है, 3 से फिर भाग कर दो, 33 किलो आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी 2017 यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। कार ए और कार बी मतलब 2 कार हैं कि गति का अनुपात दिया है 4:3 के अनुपात में है। यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा। अब वो उसने बोल दिया है कि बी 900 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो अब उसको समय कितना चाहिए। अगर बी की मुझे चाल पता चल जाए तो मैं समय बता सकता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। ठीक है, तो अगर मुझे चाल पता चल जाए दूरी पता है तो मैं समय आराम से बता दूंगा। तो इसलिए ये अब जो अनुपात दिया हुआ है ए और बी के गति में उसका यूज़ करेंगे। तो पहले क्या लिया हुआ है, ए एक लाइन दी हुई है, यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ए की जो है गति निकाल लेते हैं। ए की गति कैसे आ जाएगी, या ए की चाल जैसे बोलते हैं, चाल गति और चाल। तो चाल कैसे आ जाएगी, अगर चाल यहाँ से निकालो कितना आएगा दूरी बटे समय, ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है रिलेशन उससे आएगा चाल की वैल्यू कितनी आ जाएगी दूरी बटे समय। तो ए कितनी दूरी तय कर रहा है 480, कितने समय में कर रहा है 12 घंटे में, 12 एकम 12 12 चौक 48, कितना आया 40 घंटे उसको लग जाएंगे भाई। सॉरी गति निकल के आएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो उसकी चाल आ जाएगी ए की। अब वो कह रहे हैं कि ए और बी की जो गति है उसमें अनुपात 4:3 का है। ठीक है, अब 4:3 का मतलब देखो समझना, मतलब 4 पार्ट ए के तरफ है, तो 4 पार्ट किसके बराबर होगा 40 के, क्योंकि 40 आई है ना ए की गति 40 आई है। तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा 10 के, एक पार्ट कितने के बराबर हो गया 10 के। ये अनुपात से वैल्यू निकालने का तरीका है। एक पार्ट 10 के बराबर हो गया, तो अब बी का पार्ट कितना है 3। अब एक पार्ट की वैल्यू आपको पता चल गई 10 है, तो भाई 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 10 गुणे 3, मतलब 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई भाई 30 हो गई। इसका मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो बी की गति आ गई, बी की गति या बी की चाल। अब बी की चाल आपको आ गई, अब क्या क्या निकालना है, समय निकालना है, बी कितना समय लेगा। यहाँ लिख लिया बी कितना समय लेगा, समय निकालना है, बराबर कितना होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितना चल रहा है भाई 900, कितनी चाल है भाई 30, एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये 3 से काट दो 30 आ जाएगा, 90 काटो 3 से 30 आएगा। इतना समय उसको लगेगा, इतना घंटा लगेगा। तो 30 घंटा जो लगेगा, 30 घंटा जो लगेगा वो आंसर होगा बी द्वारा दिया गया समय। वो कितना आ जाएगा 30 घंटा आ जाएगा। तो मेनली था इस अनुपात को यूज़ करना, वो कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया।